नमस्कार, मैं वहराज और आप देख रहे हैं आपकी सभा। संविधान में हमें कई तरह के अधिकार प्राप्त है और इसी अधिकार में शिक्षा का अधिकार भी एक महत्वपूर्ण अधिकार के तौर पर वर्तमान की स्थिति में है। और अभी से पहले की जब हम बात करते हैं तो पिछले वर्षों में, बीते हुए सालों में, कई वर्षों में शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका हमारे समाज के प्रगति पर निभा रहा है। और इस महत्वपूर्ण भूमिका में जब शिक्षा है तो उस शिक्षा व्यवस्था को अगर हम खोखली करके रखेंगे तो शायद कहीं ना कहीं ये संविधान के साथ और संविधान के द्वारा दिए गए अधिकारों के साथ हम बेईमानी कर रहे हैं। आज का हमारा जो मुद्दा है, आज का जो टॉपिक है जिस पर आज हम ये वीडियो लेकर आए हैं, वो टॉपिक झारखंड की शिक्षा व्यवस्था को लेकर है। झारखंड का एक जिला है गिरिडीह। झारखंड में कुल 24 जिले हैं, उसी जिले में गिरिडीह भी एक जिला है जहां कुल मिलाकर 3,333 प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय हैं जो सरकार के द्वारा खोले जाते हैं, सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं। उन 3,333 विद्यालयों में जो मैंने सूची बताई, जो डाटा बताया, उसमें 6 जब कुल मिलाकर आप जोड़ेंगे 2,095 प्राथमिक विद्यालय हैं और 1,232 माध्यमिक विद्यालय हैं। कुल मिलाकर 3,327 होता है और 6 अन्य सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय भी हैं। लेकिन हम आज इस टॉपिक को क्यों उठा रहे हैं, इस मुद्दे पर क्यों बात कर रहे हैं? तो इस मुद्दे पर बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी 3,333 विद्यालयों में 706 ऐसे विद्यालय हैं जहां महज एक शिक्षक है। जी हाँ, आपको सुनकर बहुत ही आश्चर्य होगा। जब हमारा देश चांद पर चला गया है, अलग अलग तरह का टेक्नोलॉजी है, जब हमारा देश राज्य प्रगति कर रहा है, आंकड़ों पर तो प्रगति जरूर कर रहा है, लेकिन उसी प्रगति की ओर जब आप देखते हैं और जब आप कंपेयर करते हैं झारखंड को, तो आपको लगता है कि झारखंड की स्थिति पहले भी दयनीय थी और अभी भी दयनीय ही है। क्योंकि जब 706 ऐसे विद्यालय जहां महज एक शिक्षक हो और उस 706 आंकड़ों के माने तो उस 706 विद्यालय में कुल 30,000 बच्चे पढ़ते हैं। 30,000 बच्चों का नामांकन उन विद्यालयों में है। तो 30,000 बच्चे और एक तरफ 700 से 6 शिक्षक। और ऐसा नहीं है, इस विद्यालयों में और कई सारी कमियां हैं। बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जिसमें कक्षा 1 से बैठाकर 1 से 5वीं तक के जो विद्यार्थी है उन्हें एक ही कक्षा में बैठाकर पढ़ाया जा रहा है। शिक्षकों की घोर कमी झारखंड में है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, जहां एक ही गांव में अगर 2 तरह का परिवार रह रहा है, जो एक अपने बच्चे को सरकारी विद्यालयों में भेज रहा है और एक परिवार अपने बच्चों को अगर प्राइवेट विद्यालयों में भेज रहा है, तो आप अंतर समझ सकते हैं कि दोनों के बीच शिक्षा का अंतर क्या होगा। वैसे जगह पर बच्चे किस तरह से पढ़ रहे होंगे जहां महज एक शिक्षक है। अगर वो शिक्षक किसी काम से स्कूल नहीं जाते हैं या छुट्टी लेते हैं, या वो भी इंसान है, मान लीजिए बीमार पड़ते हैं, या बहुत सारे विद्यालय के ही काम रहते हैं, प्रशासनिक काम रहते हैं, उनसे पूरा करने के लिए हो सकता है अगर उसे अपना जिला या ब्लॉक जाना पड़े उस शिक्षक को, तो उस स्थिति में जो बच्चे हैं वो कैसे पढ़ेंगे? निश्चित तौर पर उस समय विद्यालय में ताला लटका आपको मिलेगा और यह स्थिति लगातार होती रहती होगी। बहुत सारे ऐसे केस स्टडी भी है जिसमें देखा गया है, आज के पेपर में यह चीज को छापा गया था कि बहुत ऐसे विद्यालय हैं जहां शिक्षक को अगर कहीं जाना पड़ता है तो वो उस स्कूल में मिड डे मील बनाने वाले रसोइयों के भरोसे उस विद्यालय को छोड़कर जाना पड़ता है। और उन तमाम विद्यालयों में जो छात्र छात्राएं हैं, वो आप समझ सकते हैं किस स्थिति में पढ़ रहे हैं और उस विद्यालय के छात्र छात्राओं का जो भविष्य है वो कितना उज्जवल हो सकता है। आप ये चीज सोच सकते हैं। जब आगे चल के वो बच्चे अगर कंपटीशन के एग्जाम में बैठेंगे, एक तरफ वे बच्चे रहेंगे जो उस तरह के विद्यालयों से पढ़ के आ रहे हैं और एक तरफ वैसे बच्चे रहेंगे जो अलग प्राइवेट स्कूलों से पढ़ के आ रहे हैं, तो आप समझिए कि वो बच्चा कहाँ टिकेगा, वो बच्चा उस कंपटीशन में कहाँ आपको खड़ा नजर आएगा। और ये स्थिति है हमारे जिले की, ये स्थिति हमारे गिरिडीह जिले की है। 706 ऐसे विद्यालय हैं जहां एकल शिक्षक के भरोसे, एक शिक्षक के भरोसे 706 विद्यालय चल रहे हैं। जो सरकार का कानून, जो सरकारी जो शिक्षा का अधिनियम है, उसके अनुसार 30 से 60 बच्चों के बीच अगर एक स्कूल में 30 से 60 बच्चों की संख्या है तो 2 टीचर वहां रहने का, 2 टीचर की वहां नियुक्ति होने का प्रावधान है। यही संख्या जब 60 से 90 के बीच में जाती है तो 3 शिक्षकों के वहां रहने का प्रावधान है, नियुक्ति होने का प्रावधान है।
तो आप सोच सकते हैं कि स्थिति कैसी है, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। जब इलेक्शन का समय आता है तो तमाम जो पार्टी के नेतागण है बहुत लंबे और बड़े वादे करके जाते हैं। उन वादों का क्या होता है? क्या एक गरीब का बच्चा जो एक सरकारी स्कूल में पढ़ता है, और क्या जो गरीब इस राज्य में रहते हैं, जो आदिवासी मूलवासी इस झारखंड में रह रहे हैं, वो आज के जो नेतागण है या सत्ता में बैठे लोग उनके लिए महज एक कीड़े मकोड़े हैं? क्या उनके बच्चे का भविष्य का चिंता सरकार को है? इस बात पर आप जरूर गौर करिएगा कि आखिर सरकार कैसी पीढ़ी को आगे बढ़ाना चाहती है। वो सरकार क्या चाहती है? क्या आने वाले नस्ल ऐसे तैयार हो कि वो आपसे रोजगार या नौकरी मांग ही ना सके, क्योंकि आप उसको इस प्रकार अभी से ही मानसिक रूप से अपाहिज बनाने का आप पूर्ण रूप से प्रयास कर रहे हैं। तमाम सवाल आप लोगों के मन में भी उठेंगे जब आप हमारे इस वीडियो को देख रहे होंगे, और ये सवाल हमें अपने सरकारों से करना चाहिए। और ये सवाल सिर्फ सरकार से नहीं, ये सवाल सत्ता में बैठे लोगों से भी करना चाहिए और विपक्ष में बैठे लोगों को से भी करना चाहिए, क्योंकि आज इन मुद्दों को पत्रकार या प्रिंट मीडिया जब अपने पेपरों में छापता है तब उठाया जा रहा है। एक्चुअल में इस मुद्दे को यहाँ के विपक्ष को उठाना चाहिए, लेकिन विपक्ष के नेता इन तमाम मुद्दों पर गौन हो जाते हैं। वो कहीं भी आपको दिखते नहीं। ना सत्ता अपना काम कर रही है, सत्ता पक्ष में बैठे पार्टियां अपना काम ढंग से कर रही है, और शायद झारखंड के विपक्ष भी ये चीज भूल चुकी है कि एक विपक्ष की अहम भूमिका क्या होती है। बस वो फेसबुक पर ही अपना सारा प्रदर्शन, अपना सारा रोष व्यक्त करते हैं, वो जमीन पर उतरना नहीं चाहते। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जोहार झारखंड।